अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट लेते हैं हम एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन से कि स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल की क्या होती है। एंगल की जैसे डेफिनेशन हमें पता है, कॉमन पॉइंट ऑफ टू रेज इज कॉल्ड एंगल। तो ये वर्टेक्स कहलाता है, हमें पता है, और ये एंगल बन गया थीटा। इसको हम इनिशियल रे बोलेंगे और ये हमारे पास होगी फाइनल रे विच इज टर्मिनल रे। तो स्टैंडर्ड पोजीशन स्टूडेंट्स, जब हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, जब हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ऑरिजिन के ऊपर जब हम इस एंगल को वर्टेक्स को ऑरिजिन के ऊपर लेके आएंगे, इस वर्टेक्स को मैं यहां पे ऑरिजिन के ऊपर ले आऊंगा और इनिशियल रे को आप एक्स एक्सिस के ऊपर लेके आएंगे। जब यहां पे एक्स एक्सिस के ऊपर आप लेके आएंगे किस रे को, इनिशियल रे को, तो जो आपके पास एंगल आएगा, देखिए मैं यहां से इसको पिक करता हूं, जब मैंने इसको यहां पे रखा वर्टेक्स को ऑरिजिन के ऊपर, इनिशियल रे को एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसकी ये पोजीशन आ गई एंगल। तो अब जो थीटा हमारे पास है, नो थीटा इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन, नो थीटा इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। व्हेन टर्मिनल आर्म इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। व्हेन टर्मिनल आर्म इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में होगी तो थीटा आपका जो एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और जब टर्मिनल आर्म फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी तो एंगल भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि क्वाड्रेंटल एंगल। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेंटल एंगल, जब आपकी टर्मिनल आर्म जब आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाया करेगी, जब ये टर्मिनल आर्म आपकी वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर आएगी, तो जो एंगल बना करेंगे वो आपके कौन से होंगे, वो आपके क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे। तो मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये बताता हूं कि देखें यहां से यहां पे 0, ये 90, 180, 270, 360, ये जो एंगल्स हैं ये आपके सारे के सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। अगर आप इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेते हैं तो ये माइनस में हो जाएंगे, फिर भी वो क्वाड्रेंटल ही रहेंगे। तो क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से हो गए, मल्टीपल्स ऑफ 90। तो हम ये कहेंगे कि मल्टीपल्स ऑफ 90 जो है वो आपके जो एंगल्स होते हैं वो क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। तो क्वाड्रेंट के ऊपर, ये जो आपका क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल होंगे वो क्या होंगे, वो आपके क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे। क्वाड्रेंटल एंगल्स आर दोज एंगल विच लाइज ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस व्हेन एंगल इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो ये आपके हो गए क्वाड्रेंटल एंगल। एंड नेक्स्ट क्वाड्रेंटल एंगल के बाद हम देखते हैं कि जर्नल एंगल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जर्नल एंगल विच इज आल्सो कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं और किस टाइप के होते हैं। तो आपने अमूमन तो स्टूडेंट्स 9th-10th में ये पढ़ा है कि कोई सी दो रेज हैं जो एंगल बनाती हैं वो एक ही एंगल होता है। सिंपली जैसे मैं इसको थोड़ा सा लिखता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखता हूँ। देयर आर मैनी एंगल्स विद द सेम इनिशियल and terminal rays. There are many angles with the same initial and terminal rays. These angles are called journal angles. Student वो कैसे, अब हम देखेंगे। देखिए मैं आपको एक इनिशियल रे बताता हूँ। ये इनिशियल रे हमारे पास, ये हमारे पास फाइनल रे है। ये इनिशियल विच इज़ OA एंड OB इज़ आवर टर्मिनल रे। अगर मैं आपको स्टूडेंट्स ये कहूँ कि ये एंगल थीटा है, ये थीटा, तो 9th तक तो हमने यही पढ़ा था कि ये एंगल सिर्फ थीटा है। जबकि अब हम देखेंगे कि यही दोनों रेज ये एंगल थीटा के अलावा बेशुमार एंगल्स यहाँ पे बना रही हैं। वो जो बेशुमार एंगल्स हैं, वो जो कम्बिनेशन है तमाम एंगल का, वो हम देखेंगे, उसको हम बोलेंगे वो क्या हमारे पास जर्नल एंगल्स हैं। अब स्टूडेंट देखें, ये तो ठीक है, जैसे दो रेज हैं, हमें पता चल गया उसने एंगल थीटा बनाया। सिमिलरली मैं इसको एक और फॉर्म में इसी तरीके से लिखता हूँ। डायग्राम में चेंजिंग नहीं होगी, कोई चेंज नहीं होगी। डायग्राम OA OB, ये सिमिलरली इनिशियल रे है और ये हमारे पास टर्मिनल रे। अब देखें स्टूडेंट, ये एंगल आपके पास था थीटा। अब हमें नहीं पता स्टूडेंट्स कि ये रे जो है ये कितनी दफ़ा घूम के यहाँ से आई है। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये रे इनिशियल रे से जब टर्मिनल रे जब यहाँ से चली, एंगल उसने बनाना शुरू किया, तो ये 1 रेवोल्यूशन के बाद अगेन यहाँ से फिर यहाँ पे पहुँची है। अगर उसने एक रेवोल्यूशन ली है, आफ्टर वन रेवोल्यूशन, तो ये एंगल कितना हो जाएगा। आप देखें आफ्टर 1 रेवोल्यूशन, ये 1 रेवोल्यूशन हुई और उसके बाद फिर इस रे ने कितना एंगल बनाया, थीटा।
तो एक रेवोल्यूशन में स्टूडेंट सबको पता है एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल होता है, यहाँ पे कितना एंगल है, ये बेसिकली थीटा, और 1 रेवोल्यूशन में कितना बनता है 2 पाई, तो ये एंगल इसमें प्लस हो गया 2 पाई इस रेवोल्यूशन। वही इनिशियल और वही टर्मिनल रे है, आफ्टर 1 रेवोल्यूशन इसका एंगल क्या होगा, थीटा प्लस 2 पाई, विच इज थीटा प्लस 2 पाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पाई एंड प्लस थीटा, थीटा प्लस 2 पाई लिखूँ या 2 पाई प्लस थीटा लिखूँगा, तो ये आ गया। सिमिलरली अगर यही रे हमारी होगी, यही दोनों रेज हमारी होंगी ओ ए एंड ओ बी, ये एंगल थीटा ही बना रही हैं। अगर हम इसको आफ्टर 2 रेवोल्यूशन देखें, आफ्टर 2 रेवोल्यूशन, हमें नहीं पता कि ये कितनी दफ़ा रिवॉल्व होने के बाद यहाँ पे आई, कितनी रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पे आई है। तो स्टूडेंट देखेंगे अगर 2 रेवोल्यूशन में हम इसको देखें तो फर्स्ट पहली रेवोल्यूशन में यहाँ तक 2 पाई एंगल, अगेन दूसरी रेवोल्यूशन में अगेन 2 पाई एंगल, 2 पाई प्लस 2 पाई, और प्लस उसके बाद यहाँ से ये रे जब यहाँ पहुँची तो विच इज़ थीटा। तो यहाँ भी अगर मैं देखूँ तो थीटा प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूँ विच इज़ थीटा प्लस 2 इंटू 2 पाई, 2 पाई प्लस 2 पाई विच इज़ 2 इंटू 2 पाई। 4 पाई लिखने की बजाय इसको लिखा मैं इससे एक जर्नल सा इसको जर्नली लिख लूँगा, उसके लिए मैंने लिखा थीटा प्लस 2 इंटू 2 पाई। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो थीटा प्लस 2 पाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे थीटा प्लस 1 इंटू 2 पाई, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ थीटा प्लस 0 इंटू 2 पाई। तो मुझे एक ख़ास रब्त नज़र आ गया, एक ख़ास रब्त नज़र आ गया। वही इनिशियल टर्मिनल रेज हैं, लेकिन रेवोल्यूशन का फ़र्क है, फर्स्ट रेवोल्यूशन में वही एंगल, सेकंड रेवोल्यूशन में, क्योंकि रेवोल्यूशन डायरेक्टली आपको नज़र नहीं आएगा, वही रेज हैं तीनों डायग्राम में वही दोनों रेज में हमने ली हैं। फर्स्ट में एंगल है थीटा, सेकंड में थीटा प्लस 2 पाई एंड थर्ड में थीटा प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई, थर्ड डायग्राम में। तो जिसको हमने लिखा थीटा प्लस 0 इंटू 2 पाई विच इज़ थीटा, थीटा प्लस 1 इंटू 2 पाई विच इज़ थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 2 इंटू 2 पाई विच इज़ थीटा प्लस 4 पाई। तो मुझे एक रब्त नज़र आ गया कि फर्स्ट एंगल तो सारे थीटा हैं, और यहाँ पे 0 1 2 यानी कि होल नंबर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किसके साथ, 2 पाई के साथ। और मुझे एक बात आपको तमाम स्टूडेंट्स को पता है, हमें पता है कि जब हम रेवोल्यूशन की डायरेक्शन चेंज करेंगे, जब हम डायरेक्शन चेंज करेंगे एंगल की, क्लॉकवाइज लेंगे, ये तो हमने एंटी क्लॉकवाइज देखा, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज चेक किया, एंटी क्लॉकवाइज, इन तमाम को हमने एंटी क्लॉकवाइज चेक किया तो हमारे पास ये आंसर आए। अब हम इसको देखते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन में जब हम देखेंगे, अगेन मैं उसी तरह की वही इनिशियल और टर्मिनल रे लूंगा, वही एंगल लूंगा ओ ए एंड ओ बी मेकिंग एन एंगल थीटा। अब इसके बाद देखें डायग्राम में फर्क नहीं आना चाहिए, वो जो एंगल थीटा था उसमें फर्क नहीं आना चाहिए। अब मैं देखूंगा इसको क्लॉकवाइज, इसको देखूंगा, ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है। क्यों, मैंने आपको सिर्फ ये कहा है कि वही दोनों रेज वही एंगल डिफरेंट फॉर्म में लिखा जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे। आगे देखेंगे हम इसको, अगर मैं क्लॉकवाइज देखूं तो ये एंगल कितना बनता है, यहां से इसको मैं दोबारा डायग्राम इसकी बनाता हूं, ओ ए ओ बी। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूं इनिशियल रे से, ऑब्वियस बात है जो एंगल में ही होता है वो इनिशियल रे से शुरू होता है। इनिशियल रे से जब मैं चलूंगा यहां तक कितना एंगल है, बेसिकली ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल होते हैं। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। जैसे मैं इसकी एक सादा सी मिसाल आपको देता हूँ, आपको पता है तमाम स्टूडेंट्स को, एक सादा सी एग्जांपल है, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल है 90 डिग्री, तो कोई स्टूडेंट है वो कहता है सर अगर मैं इसको क्लॉकवाइज ले लूँ, क्लॉकवाइज यहाँ से यहाँ तक -90 फिर -90 -180 हो जाएगा, यहाँ तक मैं पहुँचूँगा, तो मैं पहुँचा, मैं भी उसी एंगल उसी जगह पे हूँ, तो यहाँ पे मैंने एंगल जो निकाला है वो मेरा -270 है, क्योंकि वहीं पे पहुंचा है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसका एंगल में भी फ़र्क आया और साइन में भी फ़र्क आया। अब -270 एंड 90 बोथ आर इक्वल, बस वो क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन हैं आपस में इक्वल। सिमिलरली अब ये अगर क्लॉकवाइज लूंगा और ये एंटी क्लॉकवाइज लूंगा, ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं, इक्वल है। ये थीटा और इसको थीटा की फॉर्म में जो भी लिखूंगा वो आपस में इक्वल होगा। अब स्टूडेंट इसको लिखने की तरतीब क्या होगी, अगर मैं देखूं ये पूरी रोटेशन कितनी है, 2 पाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पाई है, और
क्योंकि मैं क्लॉकवाइज हूं तो -2 पाई, और ये एंगल कितना है विच इज थीटा, तो थीटा -2 पाई, ये जो एंगल मेरा आया थीटा -2 पाई, इसको मैं लिखूंगा थीटा -2 पाई, विच इज आल्सो रिटन एज थीटा -1 × 2 पाई। उसी तरतीब के साथ अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको लिखने की ये तरतीब होगी। और आफ्टर वन रेवोल्यूशन अगर मैं इसी को देखूं, इस एंगल को क्लॉकवाइज OA अगर मैं आफ्टर वन रेवोल्यूशन देखूंगा तो एंगल यहाँ से मेरा स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक थीटा -2 पाई, और फिर आगे एक और जब मैं यहाँ पे पहुँचूंगा तो थीटा -2 × वो कैसे, जैसे ये देखा था यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था थीटा -2 पाई, अगेन एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगेन मैंने यहाँ से फिर लेकर यहाँ तक पूरी एक रोटेशन कंप्लीट की विच इज़ -2 पाई, और इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया विच इज़ थीटा -2 × 2 पाई। तो मेरे पास जो रिलेशन बने, सिमिलरली रेवोल्यूशंस में आगे बढ़ाता जाऊँगा, इसी टाइप की मुझे जो है वो एक्सप्रेशन मिलती जाएगी एंगल्स की। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे थीटा +0 × 2 पाई, थीटा +1 × 2 पाई, थीटा +2 × 2 पाई, एंड सो ऑन। और अगर मैं यहाँ से देखूं थीटा -1 × 2 पाई, थीटा -2 × 2 पाई, एंड सिमिलरली सो ऑन। अगर मैं देखूं तो मुझे नज़र आ रहा है 0 +1 +2 -1 -2 एंड सो ऑन, और ये 0 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो अगर मैं यहाँ पे कोई ख़ास इंटीजर्स मुझे समझ आ गए हैं कि यहाँ पे इंटीजर्स हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा थीटा +2 पाई किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीजर्स के साथ, उसको मैं एक लेटर से डिनोट कर दूंगा विच इज़ के। तो थीटा +k × 2 पाई, हेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो मेरे पास ये जो एक फॉर्म बनी है एंगल की थीटा +k × 2 पाई where k belongs to z, this form is called जर्नल एंगल्स। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं जर्नल एंगल्स। अब मैं यहाँ पे k की वैल्यूज़ को चेंज करता जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे एंगल्स की तरतीब बेशुमार मिल जाएगी, लेकिन वो एंगल क्या होंगे, वो सेम दो इनिशियल रे आपस में मिलकर बना रही हैं। रेवोल्यूशन के चेंज होने के साथ साथ इसके अंदर फ़र्क आएगा, बाकी सेम रहेगा। तो मैंने जो डेफिनेशन लिखी है, देयर आर मैनी एंगल्स विद द सेम इनिशियल। अब ये जितने भी एंगल्स हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं ये इन्हीं दो हैं, मैंने इनिशियल और टर्मिनल रे को चेंज नहीं किया, तो मैंने ये देख लिया कि इसके अंदर तो बेशुमार एंगल्स हैं, वो टर्मिनल रेज आना कि मैट्रिक में तो हमें सिर्फ एक एंगल नज़र आया, लेकिन अब हमें समझ आई कि ये रोटेशंस के बाद टर्मिनल आर्म यहाँ पे दोबारा आ सकती है, फिर आ सकती है, फिर एक रेवोल्यूशन के बाद आएगी, फिर एक रेवोल्यूशन के बाद आएगी। तो हमें नहीं पता कि ये एक रेवोल्यूशन के बाद लिखी गई है या 2 के बाद या 3 के बाद या 4 के बाद, तो लिहाजा इसको जर्नली डिनोट करेंगे। हाँ, जब स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि आफ्टर टू रेवोल्यूशन या 3 रेवोल्यूशन, देन हम उसको k की जगह 2 या 3 पुट करके हम उसका वो आंसर निकाल लेंगे एग्जैक्ट 2 रोटेशन के बाद जो उसका आंसर बन रहा होगा। लेकिन इन जनरली हमने 2 रेज के दरमियान में बेशुमार एंगल देखे और उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट कॉन्सेप्ट था हमारा जर्नल एंगल्स विच इज़ आल्सो कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स का।